जातियाँ कैसे बनी और कैसे बाँटा गया? और इसके पीछे किसी मूल निवासी का भी हाथ था। तो देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जातियाँ काफ़ी बाद में बनी हैं, पहले जातियाँ नहीं होती थी। अगर हमारे पास जो इतिहास जानने का सोर्स है, जो सबसे अच्छा सोर्स है, उसे कहा जाता है कि शिलालेखों का इतिहास, जिस पे पत्थरों पर लिखे हुए हमारे पास सबूत मिल जाएँ। क्योंकि उसमें कोई मिलावट की भी संभावना नहीं है कि कोई राजा आया और उसको बदलवा दिया। अगर वो 3000 अगर 2500 या 2000 साल पुराना है, तो जो लिखा है उस समय का, वही चीज़ इस समय भी मिलेगा। तो इसीलिए वे सबसे अच्छा इतिहास है, तो उसमें कहीं जाति का प्रमाण नहीं मिलता है। 10वीं सदी तक तो कतई नहीं मिलता है। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरे जो प्रमाण होते हैं, सिक्कों का इतिहास, कि राजाओं के सिक्के मिल जाते हैं। तो उसमें भी कहीं इस तरह, उसमें भी कुछ-कुछ लिखावटें भी मिल जाती है। बहुत सारे राजा अपने बारे में लिखवाते हैं, अपना छवि उस पे उकेरित करते थे। तो उससे बहुत सारा आइडिया लग जाता था राजाओं के बारे में। तो उसमें भी कहीं जातियों का इतिहास पता नहीं चलता है। वंश का पता चलता है, जैसे कोई एक राजा है, एक वंश का है, तो उसी वंश का दूसरा राजा हुआ, फिर ये वंश खत्म हो गया, दूसरा वंश आ गया। लेकिन जातियों का कहीं प्रमाण नहीं पता चलता। उल्टे ये चीज़ पता चलती है कि एक वंश जो है, राजवंश, वो दूसरे राजवंश, चाहे वो विदेशी ही क्यों ना हो, उससे भी शादी कर लेते थे। जैसे सन 124 ईस्वी की एक घटना बताता हूँ मैं। सातवाहन, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी नाम था, ये पाली नाम है। आजकल लोग संस्कृत में इसका नाम गौतम पुत्र सातकर्णी लिख देते हैं, घाल-मेल कर देते हैं। तो ये इसने हमला किया, इसका जो पड़ोसी राजा था, जो जो महाराष्ट्र और कोंकण जो क्षेत्र था, पश्चिमी इलाका भारत का, उसमें नहपान नाम का एक शासक था, वो बौद्ध शासक था। सातवाहन भी बौद्ध था, लेकिन वो भी बौद्ध था। तो उस पर उसने हमला किया तो जीत गया। और जब जीत गया, तो उसने क्या किया कि उनकी सारी रजत मुद्राएँ भी ले लिया, और फिर दोनों में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। अब देखिए कितनी उसकी बात है कि ये दूसरी सदी की बात हो रही है, सन 124 ईस्वी की बात हो रही है। उस समय सातवाहनों की शादी हो रही है शक शासकों के यहाँ, और दोनों में रिलेशन बन रहे हैं। यही चीज़ आप थोड़ा-सा और पीछे चले जाइए, चंद्रगुप्त के समय, ईसा से 300 साल पूर्व के करीब में। तो उस समय आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त, ऐसे सोर्सेस मिले हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की भी शादी सेल्यूकस की बेटी से हुआ था। तो हमारे यहाँ शादियों की परंपरा रही है, और लोग, ऐसा नहीं है कि उस धर्म में क्यों शादी कर रहे हो या तुम्हें बाइकआउट कर देंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन जब आप इसी चीज़ को देखते हैं मुस्लिम शासन काल में, अंग्रेज़ों के शासन काल में, तो चीज़ें बड़ा परिवर्तित लगती हैं। जैसे बाजीराव को आप देख लीजिए, जब मस्तानी से शादी करता है तो बाइकआउट कर देते हैं सब। मस्तानी का जो बच्चा है उसको मुस्लिम ही करार दे दिया जाता है, कि उसके बच्चे को हिंदू भी नहीं बनाया जाता है, जबकि कहा जाता है कि बाप के अनुसार वंश चलता है। तो वहाँ बाप के अनुसार न चला के माँ के अनुसार वंश चला देते हैं ब्राह्मणवादी। तो हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ जो चीज़ें थीं पहले, जब तक बौद्ध मार्ग का था, तो वहाँ पे शादी-विवाह में रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, यानी कि जातियाँ इस तरह से नहीं बटी हुई थी। वंश थे, अलग-अलग वंश थे, लेकिन शादियाँ लोग कर लेते थे, कोई विरोध नहीं था। लेकिन यहाँ पे बाद में ये चीज़ें आती चली गई हैं, तो इसमें मूल निवासियों का तो कतई हाथ नहीं है। ये सारा हाथ है इन ब्राह्मणवादी लोगों का। मुस्लिमों में भी ऐसा कोई ख़ास रूल नहीं देखा गया कि हम शादी नहीं करेंगे, वो तो किसी भी लड़की से शादी कर लेते थे। उनको कोई इस चीज़ से ऐतराज़ नहीं था। वो भले ही अपनी हरम में रख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उनको भी ऐतराज़ नहीं था। ऐतराज़ सिर्फ़ ब्राह्मणवादियों को रहा है, जो कि 9वीं-10वीं सदी के बाद आया है। तो यहीं से जो पेशाकार थे, जैसे कोई तेल का व्यवसाय कर रहा है, तो उसको इन लोगों ने तेली कहना शुरू कर दिया। कोई जो है वो दूध का व्यवसाय कर रहा है, तो उसको ग्वाला, अहीर, यादव, इस तरह की चीज़ें उनने दे दिया, और उसको ये रिस्ट्रिक्ट करके ना उस चीज़ में फिक्स करते चले गए। कोई सब्जी का व्यापार कर रहा है, उसको उनने कोयरी बना दिया, कह दिया। तो व्यापार को ही इन लोगों ने जाति थोप दी और उसको नीच बताने लगे। तो जैसे ही इनने नीच बताना शुरू किया ना कि तुम ये काम करते हो, नीच हो, वहाँ से जातियाँ शुरू हो गई। अब उनमें भेदभाव आ गया कि अब दूध वाला दूध जो बेच रहा है वो ऊँचा है, कि जो सब्ज़ी बेच रहा है वो ऊँचा है, या फिर जो कपड़े का व्यापार कर रहा है वो ऊँचा है। तो यहाँ से ना इन लोगों ने भेदभाव शुरू किया, और जो किताबें इनने लिख दी ब्राह्मणों ने, पर ये तो चलो ठीक था प्रैक्टिकल में कि वो कम एक-दूसरे को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जो इनने किताबें लिख दी ना, उसमें स्ट्रिक्ट कर दिया कि भई
ये उससे छोटी जात है, ये उससे छोटी है, और जो डॉक्टरी कर रहा है, उपचार कर रहा है, वो बहुत नीच जात है। जो बिल्डिंग बना रहा है, जो इमारत बना रहा है, क्योंकि प्राचीन काल में तो बौद्ध स्तूप ही बनाए जाते थे, शिल्प कला होती थी। तो उनको इनको वो ठहराना था कि तुम लोग नीच हो, ऐसा काम कर रहे हो। तो इनने शिल्पकारों को नीच बना दिया। जितने शिल्पकार थे, जो अच्छी अच्छी डिजाइन, आज ये गर्व करते हैं ना कि हमारे यहाँ बड़ा प्राचीन काल का ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है, ये विज्ञान था, वो विज्ञान था। सच्चाई ये है कि उनको इनने नीच बना दिया, और उस कारण से ना, नीच होने के कारण अब उनकी जाति ही बन गई। ठीक है ना, कि जी ये जी। बढ़ई हो गए, ये लोहार हो गए, ये जाति बन गई। तो इन लोगों ने ना जबरदस्ती उनकी जातियां बनाई है। उसी तरह जी से जी। मेडिकल का ले लीजिए, मेडिकल का भी जो चिकित्सा वगैरह करता था, उसको भी इन लोगों ने नीच बना दिया। सारी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है। तो जातिवाद इन लोगों ने बनाया है, मुस्लिम शासन काल में बनाया है।